की भारत माता की भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम राधे श्याम। भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, बहुत जल्दी भगवान कृष्ण का भी मंदिर बने, इसीलिए एक बार हम लोगों को अब बार बार राधे श्याम करते रहना चाहिए। मैं पहले इंजीनियर था, अब वकील हूँ, इसलिए मेरा ये मानना है मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। बहुत दिन मैंने जापानियों के साथ काम किया जब मैं मारुति में था, और जापानियों का फर्म बिलीफ है और मेरा भी फर्म बिलीफ है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। केवल ऊपर वाले की समस्या, भूकंप, बाढ़, सुनामी, उसका हमारे पास इलाज नहीं है, अदरवाइज जो नीचे की समस्या है उसका सबका इलाज है। जिन समस्याओं की हम चर्चा करते हैं कि भारत में है, उससे हम परेशान हैं, चाहे वो लब जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे घुसपैठ हो, चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे जनसंख्या विस्फोट हो, या अलगाववाद है, या कट्टरवाद है, या जिहाद है, या मजहबी उन्माद है, ये विश्वव्यापी समस्या है क्या? जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। ये वर्ल्ड वाइड समस्या नहीं है, ये हमारे यहाँ समस्या है। अब सवाल ये उठता है, हमारी भूमि बड़ी पवित्र है, भगवान श्री राम ने यहां जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यहां जन्म लिया, भगवान महावीर ने यहां जन्म लिया, गौतम बुद्ध ने यहां जन्म लिया, भगवान शंकराचार्य जी ने यहां जन्म लिया, भगवान हनुमान जी ने यहां जन्म लिया, सारे देवी देवताओं ने यहां जन्म लिया। इसके बावजूद हम सारी समस्याओं से पीड़ित हैं। चीन में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, सिंगापुर में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, न्यूजीलैंड में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। वहां ये समस्या क्यों नहीं है? वहां क्यों नहीं है? चीन में लब जिहाद होता है क्या? चीन में घुसपैठ होती है क्या? चीन में सड़क के किनारे, रेलवे लाइन किनारे अवैध निर्माण होता है क्या? सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग होती है क्या? नहीं। तो हमारे यहां क्यों है? हम लोग जिस लक्ष्य को लेके चले हैं, राम राज्य, उसको 4 शब्दों में कह सकते हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। और ये चारों सप्लीमेंट है और कंप्लीमेंट है, एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं हो सकते। और इन चारों को करना केवल हमारा काम नहीं है। केवल धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना शासक का काम है। अधर्म का नाश करना हाईकोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, संसद का काम है, विधानसभा का काम है। अधर्म का नाश करना थाने का काम है, तहसील का काम है, जिले का काम है। अधर्म का नाश करना हवलदार का काम है, थानेदार का काम है, पेशकार का काम है, तहसीलदार का काम है, कलेक्टर का काम है। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल और केवल धर्म की जय करना। ये सारे जितने बने हुए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको जो वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला मिलता है, केवल और केवल अधर्म का नाश करने के लिए मिलता है। इनको घूमने टहलने के लिए नहीं मिलता। ये जो जहाज से घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं, वीआईपी लाइफ जीते हैं, किस लिए जीते हैं? केवल सड़क बना के उसमें 20% कमीशन लेने के लिए, हाईवे बना के उसमें 20% कमीशन लेने के लिए, हॉस्पिटल खड़ी करके उसमें 20% कमीशन लेने के लिए नहीं। उनकी प्राइमरी ड्यूटी है अधर्म का नाश करने के लिए कानून बनाना। जैसे डॉक्टर की प्राइमरी ड्यूटी है बढ़िया दवाई देना, ड्राइवर की प्राइमरी ड्यूटी है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, वैसे ही सांसद, विधायक की प्राइमरी ड्यूटी है सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण करना। अगर हमारे यहां घुसपैठ है, सिंगापुर में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, इसका मतलब हमारा कानून घटिया है, उनका कानून अच्छा है। और कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? बोलिए जरा, कोई लागत आती है क्या? नहीं। तो यानी वो सारे काम होते हैं जहां 20% कमीशन मिलता है। सड़क बनती है, हाईवे बनता है, रेलवे पुल बनता है, स्कूल बनता है, हॉस्पिटल बनता है, वो सब कुछ बनता है जहां 20% कमीशन मिलता है। लेकिन जहां मुफ्त में घुसपैठ रोकी जा सकती है, मुफ्त में धर्मांतरण रोका जा सकता है, मुफ्त में लैंड जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लब जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लैंड जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लब जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लैंड जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लब जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लैंड जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लैंड जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लब जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लैंड जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लैंड जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लब जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लैंड 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 जिहाद रोका जा
और एक बात आपको बताऊं, आज थोड़ा कड़वा कड़वा सुनिएगा, मीठा झूठ बोलता नहीं हूं। मीठा झूठ बोलता तो सांसद विधायक मंत्री बन चुका होता। कड़वा सच बोलता हूं, इसीलिए आज तक पार्षद प्रधान भी नहीं बन पाया। ऐसे छोटी सभाओं में बैठक करके हम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें बनना पड़ेगा मुंबई का आजाद मैदान, दिल्ली का रामलीला मैदान, कलकत्ता का ब्रिगेड मैदान। हर एक राज्य में, राजधानियों में बड़े बड़े 1-1 लाख के बड़े बड़े मैदान होते हैं। हमें वो मैदान भरना पड़ेगा। और वो मैदान कैसे भरेगा? आप जरा सोचिए, 12 साल पहले या 14 साल पहले अन्ना आंदोलन पूरे देश में हुआ कि नहीं? लोग सड़कों पे उतरे कि नहीं? क्यों? क्योंकि सबको एक आशा दिख रही थी, एक स्वार्थ दिख रहा था। क्या स्वार्थ था? लोकपाल आएगा, थाने का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल आएगा, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल आएगा, लेखपाल पैसा नहीं मांगेगा, हवलदार पैसा नहीं मांगेगा, थानेदार पैसा नहीं मांगेगा, नगर निगम वाला पैसा नहीं मांगेगा, ये नहीं मांगेगा, ये नहीं मांगेगा। उन्होंने दे दिया। हम भी उसी पार्ट में थे, हम भी उसी टीम में थे, वो काम हमने भी किया। हमारे साथ लोग कॉमन मैन बड़ी संख्या में जुड़े, वो तभी हो पाएगा जब हम कहेंगे राम राज्य आएगा या हिंदू राष्ट्र आएगा तो घूसखोरी खत्म होगी, कमीशनखोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावटखोरी खत्म होगी। जब राम राज्य आएगा नशा तस्करी रुकेगी, मानव तस्करी रुकेगी, अश्लीलता रुकेगी, अवैध निर्माण रुकेगा। हमारे साथ तब लोग जुड़ेंगे जब सब ये कहेंगे हम राम राज्य आएगा, थाने पे कोई पैसा नहीं लेगा, तहसील में कोई पैसा नहीं लेगा, जिले में कोई पैसा नहीं लेगा। जब राम राज्य आएगा तुम्हें तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, तुम्हें 6-6 महीने के अंदर न्याय मिलेगा, तब हमसे कॉमन मैन जुड़ेगा। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। राजू की जिहादी हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा हुई, ध्रुव त्यागी हुई, चंदन गुप्ता हुई, बंधु प्रकाश हुई, रचित जाट हुई, प्रियंका रेड्डी हुई, अंकित शर्मा हुई, दिलवन नेगी हुई, हिना तलरेजा हुई, ट्विंकल शर्मा हुई, किशन भरवाड़ हुई, अंकित सक्सेना हुई, कमलेश तिवारी हुई, निकिता राजपूत हुई, कन्हैया लाल राजस्थान में हुई, उमेश कोल्हे महाराष्ट्र में हुई, नेहा फयाज की हुई। इसके अलावा उर्वी की हुई, मानसी की हुई, रूबी कुमारी हुई, ममता की हुई, रविता की हुई, अंजलि की हुई, ममता की हुई, निधि की हुई, अदिति की हुई, आद्या की हुई, अमृता की हुई, अभिलाषा की हुई, भावना की हुई, बीना की हुई, दीपा की हुई, छवि की हुई, दृष्टि की हुई, इसका की हुई, एकता की हुई, लक्षिता की हुई, रिया की हुई, नीना की हुई, कनिषा की हुई, हर्षिता की हुई। और जब जब हत्या हुई हमने क्या किया? ट्विटर पे ट्रेंडिंग किया, जस्टिस फॉर निकिता, जस्टिस फॉर रूबी, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। किसी वहसी दरिंदे को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या आज तक? जोर से बोलिए जरा। ये जितने मैंने नाम लिए, ये वो नाम लिए हैं जिनके लिए ट्विटर पे 1-1 लाख 2-2 लाख ट्वीट हुए। ये मैंने वो नाम लिए हैं जिसके लिए भाई सुरेश चौहान जी ने रात को बिंदास बोल किया। मैंने वो नाम लिए हैं। मैंने वो नाम लिए हैं जिसको फेसबुक ट्विटर पे बड़ी बड़ी फोटो शेयर की गई। मैंने वो नाम लिए हैं जिसके लिए नेताओं ने बयान दिया। इन नामों में से कोई एक नाम बताइए जिसके हत्यारे को 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, उसकी नागरिकता खत्म हुई हो, उसको आजीवन कारावास फांसी। कोई एक नाम बताइए। हुई? तो हम क्या कर रहे हैं? हम जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये तो कर रहे हैं। हम पुलिस रिफॉर्म के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम जुडिशियल रिफॉर्म के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम कानून बनाने के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम जस्टिस विद इन ईयर के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं। हम अपनी पूरी ऊर्जा एक छोटे से पार्ट के लिए रहे, बड़े पार्ट के लिए कर ही नहीं रहे। सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों होता है? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। बस अड्डे के किनारे अवैध निर्माण क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। धर्मांतरण क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। लव जिहाद क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। लैंड जिहाद क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। मिठाई पे थूकते हैं, फेशियल मसाज करते करते थूकते हैं, क्यों? कानून का खौफ नहीं है। ये कानून का खौफ कौन पैदा करेगा? हम पैदा करेंगे क्या? आप पैदा करोगे क्या? ये कानून का खौफ पैदा करना संसद का काम है, सांसदों का काम है, विधायकों का काम है। और जो समस्या राष्ट्रीय हो उसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है तो धर्मांतरण के लिए कानून कहां बनना चाहिए? संसद में। और नहीं, क्यों नहीं बन रहा है? उनको भी पता है ये 500-600 लोग हैं,
सेमिनार कर लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ उसके अलावा कुछ करने वाले नहीं है, उसके अलावा उनको कोई दम नहीं है। उनको पता है गरीबी बढ़ाते रहो, उसके बाद मुफ्त में 5 किलो अनाज देते रहो, अपनी दुकान चलाते रहो। कहां से हिंदू जागेगा? वो तो 5 किलो अनाज के लिए ऑलरेडी हुआ है कि उसको महीने 5 किलो अनाज चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमारे साथ तब लोग जुड़ेंगे, इस पे आप लोग चिंतन करिए। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं सोच रहा हूं वही सही सोच रहा हूं। मैं आपके सामने एकदम कॉन्फेस कर रहा हूं कि मेरी बात को एक बार आप सोचना, हमारे साथ कॉमन मैन क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? हमारा लक्ष्य इतना अच्छा है, इतना स्पष्ट है, क्या हम मुंबई का आजाद मैदान, दिल्ली का रामलीला मैदान, कलकत्ता का ब्रिगेड मैदान भर सकते हैं क्या? नहीं। जब नहीं भर सकते हैं तो समाधान नहीं निकलेगा। ऐसा क्या कारण है? हमारी डिमांड वाजिब है, इसके बावजूद लोग संसद में नहीं इसको आवाज उठाते। मैंने एक पीआईएल फाइल किया धर्मांतरण के खिलाफ, मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 पिटीशन और आई, और 10 बड़े सीनियर वकील खड़े होते हैं, नाम नहीं बताना चाहूंगा, 10 दिग्गज वकील खड़े होते हैं। उसमें एक भूतपूर्व कानून मंत्री है, एक भूतपूर्व वित्त मंत्री है और एक भूतपूर्व विदेश मंत्री है। वो खड़े होकर कह रहे हैं इनकी पिटीशन गड़बड़ है, डिसमिस कर दो। हम केवल इतना कह रहे हैं कि धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दो, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दो, धर्मांतरण को एक ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित कर दो। इतनी हमारी मांग है। लेकिन पीआईएल की एक लिमिट होती है। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून संसद में एक दिन में बन सकता है, एक दिन में बन सकता है। कोर्ट में तो तारीख पे तारीख चलती है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस बात को पहले चिंतन करिए कि हमारे साथ कॉमन मैन, जैसे अन्ना आंदोलन में सड़क पे उतरा था, युवा उतरा था, गरीब उतरा था, पूरब वाले उतरे, पश्चिम वाले उतरे, दक्षिण वाले उतरे, बिहार वाले उतरे, बंगाल वाले उतरे, वैसे हमारी मांग को लेके कब उतरेंगे, कैसे उतरेंगे, इस पे चिंतन करिए। और मेरा मानना है वो तभी उतरेंगे जब उनको कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसे उनको एक दिखाया गया कि लोकपाल आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, वैसे अगर हम दिखाएं कि हमारा राम राज्य आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बिना लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे। कानून कितना घटिया है, मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं। 2 महीने पुराना, और नारा दिया गया था। मैं क्यों कह रहा हूं स्पष्टता जरूरी है। जैसे नारा दिया गया अब की बार 400 पार, दिया गया नारा ना, लेकिन बताया नहीं क्यों चाहिए अब की बार 400 पार। मैंने तो घूम घूम के बताया था अब की बार 400 पार बीजेपी का 2024 का नारा है। आप लोग मेरे ट्विटर पे जाइएगा, अब की बार 400 पार मेरा 2022 का नारा है। मैं 2022 में 90 जिलों में गया था, 2023 में 115 जिलों में गया था, 2024 में ये मेरा 57वां कार्यक्रम है। ये 2023 में केवल एक रविवार में अपने घर में था, क्योंकि 12 नवंबर को दीपावली थी। इसके अलावा किसी मैं रविवार शनिवार अपने घर में था ही नहीं। मेरी तो लाइफ हो चुकी है मंडे टू फ्राइडे कोर्ट से। हमारी पीआईएल पे लोग करोड़ों कमा चुके हैं, क्योंकि हमारी पीआईएल का विरोध करने वाले बड़े दिग्गज वकील आते हैं, 20-20 लाख वो फीस लेते हैं और करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। हमारी पीआईएल के दम पे लोगों ने हमारी पीआईएल के खिलाफ आके केस ले लेके लोगों ने दिल्ली में अपना ऑफिस खोल लिया। मेरे पास दिल्ली में ऑफिस नहीं है, मेरे पास दिल्ली एनसीआर में कहीं ऑफिस ही नहीं है। मैं जो कुछ करता हूं अपने घर से करता हूं, और घर भी मेरा 40 किलोमीटर दूर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां मुझे 1.5-2 घंटे लगता है आने जाने में। बड़े मुश्किल से मैंने काम शुरू कराया, लेकिन वो काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ये अपनी वेदना बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि भारत में लोगों के पास धर्म के लिए लोग चाहते नहीं है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। हमारे खिलाफ भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री खड़े होते हैं, हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10-10 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी कोई समर्थन नहीं हुआ। सुरेश चौहान जी बैठे हैं, वो अच्छी तरीके जानते हैं। मैंने छोटा सा प्लॉट लिया, दिल्ली में तो मैं ले ही नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है। मैंने गाजियाबाद में लिया, उसका भी मैं निर्माण नहीं करा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुंह से समर्थन बहुत अच्छा है, ओरल समर्थन खूब है, और कोई समर्थन नहीं है।
कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मेरे साथ के वकीलों के पास दिल्ली में ऑफिस है, मेरे साथ के वकील मर्सिडीज से चलते हैं, मेरे साथ के वकील वीकेंड बनाते हैं, मैं वैगनार से चलता हूं, वो भी सीएनजी लगी हुई, मैं वीकेंड नहीं मनाता, मैं बच्चों के साथ डिनर करने नहीं जाता, मैं बच्चों के साथ कहीं घूम नहीं पाता, मेरा मंडे टू फ्राइडे कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर गुजर जाता है। सोचता हूं इस चीज को, लेकिन फिर सोचता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो कुछ नहीं सोचा ऐसा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा सोचते तब क्या होता, सावरकर जी ऐसा सोचते तब क्या होता, गुरु गोविंद सिंह जी ऐसा सोचते तब क्या होता। उन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है और फिर अपने काम में लग जाते हैं। ये यात्रा हमारी चलती रहती है। घटिया कानून के कारण हम इस बार दो चीजों के कारण इस बार हम 400 पार नहीं कर पाए। पहला, 400 पार का नारा दिया लेकिन यह नहीं बताया क्यों चाहिए 400 पार। अगर हमने 5 बात, 8 बात, 4 बात बता दिया होता, हमको 400 पार दे दो, हम घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम देश में समान शिक्षा लागू कर देंगे, नफरत पर आने वाले स्कूलों को बंद कर देंगे, हमको 400 पार दे दो, हम अश्लीलता नियंत्रण कानून बना देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 400 पार हो जाता। इसी 400 पार से हमें यह सबक लेना चाहिए। हम केवल कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, हमें समर्थन नहीं मिलेगा जब तक हम ये नहीं बताएंगे हिंदू राष्ट्र से ये खत्म होगा, घूसखोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावटखोरी खत्म होगी, घुसपैठ खत्म होगा। हम जब तक उसके कारण नहीं बताएंगे तब तक हमें भी वो समर्थन नहीं मिलेगा। नारा भी आपने देख लिया एग्जाम्पल। और कानून कितना घटिया है। दूसरा, हमारा जो इस बार 400 पार न होने का कारण कैसा था वो आपको बताता हूं, और उसका भी मूल कारण घटिया कानून है। गृह मंत्री अमित शाह जी का फर्जी वीडियो वायरल कर दिया गया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अरुण गोविल जी का वीडियो वायरल हुआ कि हम दलितों के यहां खाना नहीं खाएंगे। बीजेपी नेताओं का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें एससी एसटी को पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं मनुस्मृति लागू कर देंगे। किरोड़ी लाल मीणा जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का हुआ कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, भारत में मनुस्मृति लागू हो जाएगी। एक फर्जी वीडियो योगी जी का वायरल हुआ कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, एससी एसटी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, प्रमोशन का। एक प्रधानमंत्री मोदी जी का आरक्षण विरोधी फर्जी वीडियो वायरल हुआ। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ कि अखिलेश यादव मंदिर में जा रहे हैं तो उस मंदिर को धोया जा रहा है। एक भागवत जी का फर्जी आरक्षण विरोधी वीडियो वायरल हुआ। इसके अलावा एक मोदी जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मराठा समुदाय को लुटेरा कह रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ योगी जी अमित शाह जी का जिसमें वो ठाकुरों को गाली दे रहे हैं। एक योगी जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ कि दलितों ने वोट नहीं दिया, फर्स्ट फेज में उनकी पिटाई हो रही है। एक प्रधानमंत्री जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सिखों का अपमान कर रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ विश्व हिंदू परिषद का कि नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाना है क्योंकि वो दलित हैं। एक फर्जी वीडियो अमित शाह जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी की गारंटी है, गारंटी नहीं है, जुमला है। एक और फर्जी वीडियो वायरल हुआ, वो उसमें आधा सही आधा गलत था, जिसमें नड्डा जी कह रहे हैं हमको आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। एक प्रधानमंत्री जी का फर्जी वीडियो कर्नाटक में वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं कर्नाटक के लोग पापी होते हैं। एक फर्जी और वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी योगी जी को धक्का देके काशी विश्वनाथ मंदिर में पीछे कर रहे हैं। एक और ऐसे अनेक फर्जी वीडियो वायरल हुए। और ये फर्जी वीडियो हमारा आपका आम आदमी का नहीं, आम जनता का नहीं है, सांसदों का फर्जी वीडियो है, गृह मंत्री अमित शाह जी का फर्जी वीडियो है, प्रधानमंत्री मोदी जी का फर्जी वीडियो है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये जितने फर्जी वीडियो वायरल हुए इनको कुछ नहीं होगा। ये फर्जी वीडियो इसलिए वायरल हुए क्योंकि हमारे पास साइबर क्राइम के खिलाफ कठोर कानून नहीं है।